आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। 56 दिनों की छुट्टियों के बाद देश लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण के बहाने रविवार को दिल्ली में किसान रैली को संबोधित किया। रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अपनी बात रखी और पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहला कारण किसान को लग रहा है, मजदूर को लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार किसान को और मजदूर को भूल चुकी है। किसान को लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की, मजदूरों की सरकार नहीं है। और दूसरा कारण, जो बात हर किसान के दिल में है, जो हम बिल लाए थे 2013 में, जब हम बिल लाए थे, उस बिल को जो बीजेपी बदलना चाह रही है, उससे भी आपको डर लग रहा है। किसान हिंदुस्तान को शक्ति देता है। आईटी से पहले, उद्योगों से पहले किसान ने नींव रखी थी। हरी क्रांति की और हिंदुस्तान को भोजन दिया। आज जब किसान सोता है, उसे यह नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। उसे अपनी जमीन के बारे में नहीं मालूम कब उसकी जमीन उससे छीन ली जाएगी। मोदी जी गए, विदेश में गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि 50 साल का कचरा मैं साफ कर रहा हूं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मुझे यह सुनकर काफी दुख हुआ। सबसे पहले उनको हिंदुस्तान के लोगों की शक्ति नहीं समझ आती। वहीं राहुल गांधी की दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली, जिसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए सारी ताकत झोंक दी थी। वहीं सोनिया गांधी ने भी इस रैली के दौरान बीजेपी को जमकर कोसा और किसानों के मत को आगे रखकर कहा कि हम किसानों का समर्थन आगे भी करते रहेंगे।
संकल्प मजबूत हुआ है। हम आज यहाँ इसलिए जुटे हैं ताकि हम प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को पूरी ताकत से यह संदेश दे कि अब बहुत हो चुका है। किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों के हितों की इतनी बेदर्दी के साथ हम नजरअंदाज नहीं होने देंगे। मोदी सरकार ने जहां एमएसपी को ना के बराबर बढ़ाया है, वही बोनस की परंपरा इनके निर्देश पर राज्य सरकारों ने समाप्त कर दिया। मोदी सरकार के बेरुखी तो देखिए, एक तरफ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बेहद नुकसान हुआ। किसान कर्ज से दबे हुए दिन ब दिन आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है और सरकार, मोदी सरकार की तरफ से जो राहत की घोषणाएं की जा रही है वह ना के बराबर है। आपने बड़े पैमाने पर उस कानून में बदलाव किए हैं जो किसानों के हितों के खिलाफ है। भाजपा का ये दावा है कि मोदी सरकार जो बदलाव ला रही है उससे ग्रामीण विकास, सिंचाई, देश की सुरक्षा, विद्युतीकरण, ज्यादा रोजगार और ज्यादा मुआवजा किसानों को मिलेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या 2013 के कानून में ये सारे प्रावधान नहीं है? हमारी खास पेशकश में अभी के लिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश में। रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर किए गए हमले का बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। रैली के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस सफेद झूठ बोल रही है। वहीं मोदी ने भी एक वार्ता के दौरान कहा कि न कांग्रेस अच्छा सुनना चाहती है और ना ही अच्छा बोलना चाहती है और ना ही अच्छा देखना चाहती है।
तो था जर्मनी में जो एक विश्व का सबसे बड़ा हैनोवर फेयर होता है, जिसमें भारत पार्टनर कंट्री था, और मेक इन इंडिया के लिए वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। और स्वाभाविक है कि जाते हैं तो जरा ज़्यादा ही फायदा उठाएं। तो फिर फ्रांस और कनाडा दोनों का साथ साथ कार्यक्रम हुआ। लेकिन इस यात्रा में करीब करीब हर किसी की पीन एक ही जगह पे अटक गई। उसमें कुछ हमारा भी दोष होगा कम्युनिकेशन में, ऐसा मुझे लगता है। हमारे यानी मैं मेरे से शुरू करता हूं। ज्यादातर रफेल 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 उसी के आसपास गाड़ी चल पड़ी। वैसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए, मैं सबकी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन दो की मैं करना चाहता हूं जिसकी तरफ या तो ध्यान गया नहीं है या ध्यान जानबूझ करके कुछ लोगों ने उस पर ध्यान लोगों का आकर्षित न होने देने के लिए भरपूर प्रयास किया है। जो भी हो, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेवारी थी कि हम उसको अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करें। हमारे देश में सब सरकारों ने, ये जरूरी नहीं कि मोदी सरकार को ही उल्लेख किया जाए, सब सरकारों ने लगातार ये कोशिश की है कि सिविल न्यूक्लियर के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू हो। किसी न किसी कारण से उसमें हमें विश्व का न समर्थन मिलता रहा, न सहाय मिलती रही। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए तो कोई देने को तैयार नहीं, फ्यूल चाहिए तो कोई देने को तैयार नहीं। और दुनिया ये तो कहे कि कार्बन एमिशन कम करो, एनर्जी के सोर्सेज बदलो, ये तो जगत हमको कहे, लेकिन न्यूक्लियर की बात आए तो सब लोग हमसे किनारा कर देते थे। जापान के अपने आंतरिक सिद्धांत है, नीति नियम है, इसलिए उसकी भी मदद नहीं मिलती थी। भारत को सिविल न्यूक्लियर के लिए रिएक्टर की जरूरत है, मैं रिएक्टर मिलता नहीं, कोई देता नहीं। इतने सालों, और सब सरकार ने प्रयास किया, ऐसा नहीं किसी ने प्रयास नहीं किया। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं। पहली बार एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, और वो मेक इन इंडिया की दृष्टि से भी बहुत बड़ा निर्णय है। फ्रांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी देने के लिए सहमत हुआ है इस यात्रा में, और एल&टी और फ्रांस की कंपनी अरेवा मिलकर के भारत में न्यूक्लियर के लिए रिएक्टर का निर्माण करेंगे। ये काम जब पूरा होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं हम कहां पर होंगे। ये बात किसी न किसी रूप में कम्युनिकेट नहीं हो पाई, या कुछ लोगों के एजेंडा में फिट नहीं होती थी तो उसको साइड ट्रैक किया होगा, जो भी हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूं, कि काम हुआ है। दूसरा, कनाडा में महत्वपूर्ण काम हुआ है 5 साल के लिए यूरेनियम सप्लाई करने का। ये चीजें हैं जिसमें दुनिया में बहुत बड़ी सेंसिटिविटी है। ये निर्णय करने के लिए देने वाले देश को भी बहुत बड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच फैसला करना पड़ता है। लेकिन भारत की एक विश्वसनीयता बढ़ी है, उसका परिणाम है कि आज इन चीजों में सफलता मिल रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भारत की विकास यात्रा में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। स्पेस में हमने जिस प्रकार से अपनी एक जगह बनाई है,
एटॉमिक एनर्जी में हम लोग जिस प्रकार से दुनिया के एटॉमिक एनर्जी वर्ल्ड जो है उसमें अपने स्थान अनुभव करते हैं, न्यूक्लियर क्षेत्र में हम आश्रित रहे, हमेशा कभी कभी निराश्रित रहे। पहली बार, और जब इन चीजों में जाते हैं तो आप डेवलपमेंट के नेक्स्ट लेवल में एंटर कर जाते हैं। और मैं समझता हूं, खैर स्किल डेवलपमेंट वगैरह कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जिसकी संसद में जब सुषमा जी बात करेगी तो आपके पास डिटेल मिलेगी, तो मैं इसकी अभी चर्चा नहीं करता हूं। एक और काम अभी भी मैं बताता हूं, हम मन से, स्वभाव से, संस्कार से सत्ता से जुड़ नहीं पाते हैं। मैं इसे वैसे बुरा नहीं मानता हूं। हम वो लोग हैं जिनको सत्ता से जुड़ते नहीं है, इसका कारण होता है, इसका परिणाम ये भी होता है कि सत्ता का नशा में चढ़ता नहीं है। जाने अनजाने में भी हमारे डीएनए में हम विपक्ष में रहे हैं तो वो ज्यादा रहता है, और परिणाम स्वरूप अच्छी अच्छी बातों का भी जो इको इफेक्ट होना चाहिए, और इसमें मीडिया को दोष देने की जरूरत नहीं है जी। अच्छी चीजों का इको इफेक्ट होना चाहिए, वो हमारा छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? वो मूल प्रकृति है। मैं एक छोटी घटना बताता हूं, लेकिन वो कितना बड़ा काम है, लेकिन जिस प्रकार से हमें इस बात को लेना चाहिए हम ही नहीं ले पाते। आप कल्पना कर सकते हो कि यमन में 2400 घंटे बॉम्बार्डिंग चलता हो, मरने मारने पर तुली हुई हो दुनिया, और एक टेस्ट केस के रूप में लड़ाई जहां चलती हो, जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों से बातचीत करके उनकी मदद लेकर के हर दिन 2-2 घंटे बॉम्बार्डिंग रुकवाना, और उस 2 घंटे के समय जितने भारतीयों को अंदर से निकाल सके निकाल लेना। रामलीला मैदान में हुई राहुल गांधी की रैली में हजारों किसानों ने शिरकत की। अलग अलग राज्यों से यहां पर किसान मौजूद रहे, और इस दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया। इसके बाद पलटवार करते हुए बीजेपी ने भी तंज कसा। लेकिन इन दोनों की आपस के आरोप प्रत्यारोप और लड़ाई के बीच किसानों की लड़ाई कौन लड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात भी है। अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।